अवदीवका में रूस ने भीषण हमला कर दिया है। रूसी हमले में यूक्रेनी 47 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को तबाह करने का दावा यूक्रेन की किया गया है। रूस का यह भीषण हमला, रूस बड़ा दावा कर रहा है। कहा यह जा रहा है रूस की तरफ से कि हमने इस ताजा हमले में यूक्रेनी 47 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को पूरी तरह से कर दिया है तबाह। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक हमला। होवित्जर तोप से सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही मची। और अगली बड़ी खबर, बेलारूस में रूस का न्यूक्लियर बेस तैयार हो गया है। न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए सीक्रेट बेस तैयार किया गया है। यूक्रेनी बॉर्डर से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर ये तैनाती हुई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। सैटेलाइट पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इन्हें एनालाइज किए जाने की जरूरत है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी बेस का दरअसल खुलासा हो रहा है। घातक स्कैंडर मिसाइलें बेलारूस में तैनात कर दी गई हैं। बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, ये हम सब जानते हैं। और बेलारूस में ये बड़ी तैयारी रूस की तरफ से की गई है। और सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ हमारे पास आई हैं जो कि इस डिप्लॉयमेंट की, इस बड़ी डिप्लॉयमेंट की तस्दीक कर रही हैं। और देखिए रूसी सीमा के नजदीक नाटो ने एस्टोनिया में जंगी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जंगी चिंगारियां कैसे भड़क रही हैं देखिए आप। रूसी बॉर्डर के पास नाटो के फाइटर जेट गरज रहे हैं। ऐसे में बेलारूस में न्यूक्लियर बेस की तैनाती इसी बात की ओर इशारा कर रही है। रूस अब नाटो से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और पुतिन के एक ऑर्डर पर किसी भी वक्त परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। इसकी आशंका दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। नाटो और रूस की तल्खियों को देखते हुए हम और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अब आप ये जानिए कि बेलारूस में बना ये न्यूक्लियर बेस किस कदर खतरनाक है और रूस ने यहां पर कैसी तैयारी की है। बेलारूस में रूस का न्यूक्लियर मिलिट्री बेस पूरी तरह से तैयार हो गया है। ऐसी पोविची में रूसी मिलिट्री बेस बनाया गया है। न्यूक्लियर कैपेबल स्कैंडर मिसाइलें यहां पर तैनात की गई हैं। यूक्रेनी बॉर्डर से 190 किलोमीटर दूर स्कैंडर की तैनाती आने वाले वक्त के लिए बड़े संकेत हैं। मिलिट्री बेस की सुरक्षा के लिए ट्रिपल फेंस चेक पॉइंट यहां पर बनाया गया है। न्यूक्लियर बेस में बंकर्स और इमरजेंसी एग्जिट तैयार कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारियां इस वक्त आपके सामने हैं। संजय सोय साहब, बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है? बेलारूस में न्यूक्लियर बेस तैयार कर दिया गया है। नाटो और रशिया के बीच जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। खार्किव पर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी है। यूक्रेन के लिए ये करो या मरो जैसी स्थिति है। इसमें आगे क्या हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसा है कि ये तो एक चेस का गेम चल रहा है कि जहां पर यूक्रेन को अलग अलग दिशाओं से और ज़्यादा घेरने की बातचीत हो रही है। और जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन खार्किव पर अटैक किया है, यहाँ पर एक तो पहले सरप्राइज फैक्टर लाया, जैसे मैंने बताया था, सूमी से अचानक मूव किया और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ एक साथ जो बम्बार्डमेंट किया है, यानी कि एक तरह से शॉक इफेक्ट दिया वहाँ पर। ये दोनों बातों को देखते हुए यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। और रशिया की ये फिलॉसफी थी और ये है भी कि इससे पहले कि अमेरिका और यूरोप की मदद वहाँ पहुँचे, और इस समय में यूक्रेन के मैन पावर के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से सबसे निचले लेवल पर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत डोनेट्स्क के इलाके में काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर अटैक करने की, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी वो भी ऑयल इंस्टॉलेशन पर बेलगोरोड में अटैक करें। लेकिन रशिया का जो भी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर है कि एक तरह से बेलारूस की तरफ से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर बेस है तो कहीं ना कहीं उनके ट्रुप्स उस तरफ डिप्लॉय होंगे। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बेलारूस की तरफ ज़्यादा फेस करेगा और रशिया के ऊपर एक प्रेशर कम होगा। और दूसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार से शॉक इफेक्ट के द्वारा वो आगे बढ़ रहे हैं, तो खार्किव एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि एक तरह से गेम चेंजर साबित होगा। समीर जी।